लिखेंगे? बोले, लिखिए। बिहार में, नोट में ही लिखेंगे पहला नंबर। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, 1 मिनट लग जाएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समाचार पत्रों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को कविता, लेख और नारे, कविता, लेख और नारे, कविता, लेख और नारे, स्लोगन, स्लोगन, कविता, लेख और नारे के माध्यम से जागरूक किया जाता था। लोगों को जागरूक किया जाता था, जिसके कारण सरकार ने कुछ समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो निम्न है। कुछ समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो निम्न है। तो एक तरफ रहेगा समाचार पत्र और दूसरी तरफ, नीचे में उसके लिखेंगे आप लोग, और दूसरी तरफ रहेगा संपादक। संपादक समझते हैं ना? चलिए, तो युवक नामक समाचार पत्र के संपादक थे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी नाम सुने ना? चलिए अगला, गरीब हिंदुस्तान। गरीब हिंदुस्तान, इसके लेखक थे मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। देश की पुकार। देश की पुकार, इसके संपादक 2 थे, नीलकंठ विश्वास, सुरेंद्रनाथ नियोगी। राष्ट्रीय गीत संग्रह, इसके संपादक थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। लास्ट, स्वदेश उद्धार की कुंजी, इसके लेखक थे के.एस. ठाकुर। हो गया? सुरेंद्रनाथ नियोगी। ये नोट नंबर 1 था।
नोट नंबर 2 लिखेंगे। बोले लिखेंगे। चौकीदारी कर लिखवा दिए थे कल? नहीं लिखवाए थे? कहाँ से? चौकीदारी कर की शुरुआत कहाँ से? चंपारण से। चलिए ठीक, नोट करेंगे। दूसरा नंबर नोट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 माह की सजा सुनाई गई। और उन्हें 6 माह की सजा सुनाई गई और हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। उन्हें 6 माह की सजा सुनाई गई और कहाँ डाल दिया गया? हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। हो गया? वहाँ छोटा सा ब्रैकेट देंगे। हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हजारीबाग जेल से हस्तलिखित मासिक पत्रिका, हस्तलिखित मासिक पत्रिका बंदी, कैदी और कारागार निकाला जाता था। मतलब पत्रिका का नाम क्या क्या था? बंदी, कैदी और कारागार। हजारीबाग जेल से हस्तलिखित मासिक पत्रिका बंदी, कैदी और कारागार निकाला जाता था। हो गया? चलिए अब जरा सा नोट नंबर 3 लिखने से पहले नेतृत्व में और भी कुछ कैदी लोग थे, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में निकलता। दोनों अलग अलग है। बंदी नहीं, बंदी कैदी एक है और कारागार एक है, 2 हो गया। अब जितने लोग ये सब गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो आप सभी लोग हिस्ट्री के ज्ञाता विद्वान भी होंगे कि 3 आंदोलन ही महत्वपूर्ण है। असहयोग, सविनय और कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों का अपना अपना स्वरूप है। असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था, बड़े पैमाने पर सरकार के विरोध में। बहुत सारे लोगों को जो है कि राष्ट्रवाद जगा कि नहीं, हम अब जो भी करेंगे अपने आप से करेंगे, ठीक है, स्वदेशी जो है कि वस्त्र का उत्पादन करेंगे, उपयोग करेंगे। तो उसमें जो है कि अपनापन वाली भावना अलग अधिक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत भीड़ था, हर वर्ग के लोग मतलब इसमें शामिल हो गए। गांधी जी उसमें भी एक गलती किए। क्या गलती हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद पूरा देश जो पिक पॉइंट पर जा रहा था ये वापस ले लिए। गांधी जी बहुत महान आत्मा है, ठीक है, हम लोग इन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन गलती तो की यही है। क्या अब ये सब इतिहास का बात नहीं पढ़ कर करके गांधी जी के बारे में जो किताब है वो भी पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूरदर्शिता का भी कहीं कहीं कमी इनको दिखाई दिया। अहिंसा के पुजारी हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाएंगे, देखिएगा कितना अहिंसा के पुजारी हैं। खैर हम आलोचना नहीं कर रहे हैं गांधी जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अब जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सब कुछ बड़ा अच्छा ढंग से चल रहा है। तो दूसरे गुलमेज सम्मेलन में 1931 में जाने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ छोड़कर।
कि चलो जो मांग है वो शायद मान जाएगा, बुला करके जो है कि और बेइज्जत करके भेज दिया, बेइज्जत करके भेज दिया तो फिर ये खत्म हो गया। अब जरा ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सब नेता बड़का बड़का सब गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार हो गया तो पूरा भीड़ इतना आक्रोशित हो गई कि इरविन को लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो 25 जनवरी 1931 को इरविन ने क्या किया, सभी बड़े नेताओं को रिहा करने का आदेश दे दिया। उसके बाद जो है कि 25 जनवरी को ही कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया। और इसी अच्छा चलो, जब जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, एकरा में सब लोग गिरफ्तार हो गए, तब 25 जनवरी 1930 को ये लोग गिरफ्तारी से रिहा कैसे हो गए? जब जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, फाइनली बिहार की भी बात कर रहे हैं, छपरा से गिरफ्तार हो रहे हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1931 में जो है कि लोग का रिहाई का आदेश दिया जाएगा। 25 जनवरी 1931 के लिखवाया, ये बात आप लोग को लिखवाया गया है। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया था। अब वो जो बात आप लोग को रावी नदी के किनारे लाहौर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है भाई। हम स्वाधीनता दिवस समारोह की बात कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, इसलिए 26 जनवरी को जो है कि गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय, ये अलग एक सिनेरियो है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने नेताओं को गिरफ्तार कर करके रिहा कर दिया गया, तब इन लोगों ने स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया। और बिहार में पटना सिटी में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी शामिल हुए थे। इसी क्रम में मुंगेर से एक आता है बैड न्यूज। मुंगेर में जो है कि स्वाधीनता दिवस समारोह का कार्यक्रम किया गया था, और स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम जो है कि मना करके और कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, और जुलूस से जो है कि अंग्रेजवा सबको डर लगता था कि कहीं जुलूस से कुछ भीड़ निकल करके और पकड़ पकड़ के गर्दन तोड़ दिया तो हम लोग का क्या होगा। तो जुलूस को मना करता था, जुलूस को मना किया मुंगेर में। अब मना किया तो कुछ लोग जो है कि नहीं माना, पुलिस गोली चला दी। बीकन मेहता, कंचन मेहता, सतयुग सिंह, ये सब लोग शहीद हो गए। एक तरफ स्वाधीनता दिवस समारोह, खुशी का माहौल गम में बदल गया। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 लिखे, नेक्स्ट लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण लोगों में आक्रोश था, जिसके कारण लोगों में आक्रोश था। आक्रोश मतलब गुस्सा था, आक्रोश था। इसीलिए तत्कालीन वायसराय इरविन 25 जनवरी 1931 को 25 जनवरी 1931 को सभी बड़े नेताओं की रिहाई का आदेश दे दिया। सभी बड़े नेताओं के रिहाई का आदेश दे दिया। सभी बड़े नेताओं के रिहाई का
आदेश दे दिया। हो गया। अगला पॉइंट कर देंगे तब बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। अगला पॉइंट नोट करेंगे, लास्ट पॉइंट हो गई। लिखेंगे 26 जनवरी 1931 को 26 जनवरी 1931 को देश भर में स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया। स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया। इसी क्रम में पटना में भी स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह राष्ट्रीय झंडा फहराए। जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह राष्ट्रीय झंडा फहराए। राष्ट्रीय झंडा फहराए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौमा अब्दुल बारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, ब्रज किशोर प्रसाद आदि लोग शामिल हुए थे। ब्रज किशोर प्रसाद आदि लोग शामिल हुए थे। हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे बिहार में साइमन कमीशन कब आया था? बिहार में साइमन कमीशन कब आया था और किसके नेतृत्व में इसका विरोध किया गया? और किसके नेतृत्व में इसका विरोध किया गया? इसका विरोध किया गया। हो गया। अगला लिखेंगे बिहार में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में, बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन, बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेक्स्ट, बिहार में छुआछूत को समाप्त करने के लिए बिहार में छुआछूत को समाप्त करने के लिए बिहार में छुआछूत को समाप्त करने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी?
बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार में मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार में कब और कहां आयोजित हुआ था? कब और कहां आयोजित हुआ था? कब और कहां आयोजित हुआ था? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? नाम सुने व्यक्तिगत सत्याग्रह? तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे भारत के? बिहार के दूसरे थे वो बिल्कुल नहीं थे, वो कोई थे ही नहीं। चलिए पहला दूसरा याद रहता है। पहला श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह थे, तीसरा गौरी शंकर सिंह थे, चौथा श्याम नारायण सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, तब लिखेंगे बिहार में प्रथम, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ सत्याग्रही कौन थे? बिहार में प्रथम, द्वितीय, दूसरे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सत्याग्रही कौन थे? कौन थे? हो गया। थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, 4-5 लाइन भर। इसके बाद डेट वगैरह बताएंगे, जगह बताएंगे कहाँ से कौन शुरू किया, और अगला क्वेश्चन लिखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी महिलाओं में प्रमुख कौन थी? प्रमुख कौन थी? हो गया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी महिलाएं कौन कौन थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी महिलाएं कौन कौन थी? हो गया। चलिए हेडिंग दिया जाए स्वर्णिम अक्षरों में, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। हो गया। चलिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पहली बार किस तिथि को बैठक हुआ था चर्चा करने के लिए? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त? 5 अगस्त। ध्यान से समझेंगे। एक होता है कार्यकारिणी, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस पूरा टीम हो गया, तो कांग्रेस के सब लोग थोड़े काम करेंगे मेन काम, उसमें से कुछ नेता को चुन करके बना दिया जाता है। तो 5 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा हुआ। पुनः 3 दिन बाद 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस का बैठक जो मुंबई में हुआ, मतलब बंबई में, उस समय बंबई,
उसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा विशेष रूप से करके और उसे स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। हाँ, लेकिन एक्चुअल में नारा था मरो या मारो। करो या मरो, करो मतलब कोची करो, हाँ बस। उसके बाद 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया तो 9 अगस्त को ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, विशेष रूप से वैसे नेता को जो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के संदर्भ में काफी भयानक घटना घटा है। बहुत ही खतरनाक बदमाश टाइप का डीएम पटना में है उस समय, जिसका नाम है WG आर्चर। क्या नाम है? WG आर्चर। WG आर्चर के दिमाग में ये घूम रहा है कि बिहार में जितना भी आंदोलन हुआ है, इस सब आंदोलन का सूत्रधार एक ही वो व्यक्ति है। पता है ना नाम? नाम नहीं पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आदमी को अगर गिरफ्तार कर लिए हम तो सारा कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। तब जो है कि 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग ही WG आर्चर चला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने। बेचारे बीमार थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन बीमारी में बाहर नहीं लाया, अंडरग्राउंड कर दिया उनको जो है कि घरे में, कि आप जाइए मत कहीं। और कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा ठीक हुए तो उठाकर और बांकीपुर जेल में डाल दिया। चलिए इतना तक तो ठीक है सब। उसके बाद WG आर्चर आदेश दिया कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बिहार में जो है उसका जो है कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दो, ये कोई पार्टी नहीं है, बदमाश है। खादी भंडार को रद्द कर दो, ये कोई संगठन नहीं है। अखिल भारतीय चरखा संघ को भी रद्द कर दो, ये भी कोई संघ नहीं है। आज सबका अकाउंट जब्त कर लो, किकरा में कितना पैसा है, किसी को कुछ न मिले। तब तो ये भयानक हो गया बात। ये बात भयानक हो गया तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी चुप नहीं बैठी अब, और उन्होंने क्या किया कि हजारों महिलाओं के साथ मौन जो है कि जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया और जाकर के एल्फिंस्टन और रीजेंट सिनेमा हॉल के कैंपस में इन लोगों ने धरना दिया। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि क्या उस समय था? तो जी था। रीजेंट और एल्फिंस्टन का जो है कि स्थापना 1929 में ही हो गई थी और ये घटना 1942 का है। नाम सुने ना सिनेमा हॉल का? ठीक है, अभी चलता है है, क्योंकि फिल्मी दुनिया से कभी संबंध, काफी फिल्मी दुनिया से नहीं, फिल्म से संबंध अब हम भी नहीं जानते हैं। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि फिल्म से संबंध कभी हुआ करता था। एक रिकॉर्ड है कि हमने जो है कि सिनेमा हॉल में पहली मूवी देखा 3 इडियट, अपने आप में रिकॉर्ड है। अंतिम मूवी देखा शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना मूवी नहीं जानते हैं आप लोग? उसी को तो देख करके आरती मौर्य, फलाना मौर्य, आलोक मौर्य नाम सुने हैं ना? हाँ, तो ये दोनों रिकॉर्ड है। और दूसरी बात है कि इसमें भी बड़ा एक छोटा सा क्लू है। एक मेरे फ्रेंड का साला था, वो हमको बोला कि आप शादी में जरूर आना मूवी देखिए। हम लोग सुनो, ऐसा ऐसा हम मूवी नहीं देखते हैं, शादी में जरूर आना, तिलक में मत आना, ये सब कौन सी फिल्म है जी? बोला कि आप 10 मिनट बोर फील करिएगा, 10 मिनट के बाद आपको जो है कि लगेगा कि नहीं फिल्म है सही है। वही बात उसमें देखते हैं कि बड़ी बहन कितनी खतरनाक है। लेकिन हाँ, बड़ी बहन के ही चलते फिर बेचारे राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। खैर, WG आर्चर के इस आदेश के बाद पूरे जो है कि क्षेत्र में, बिहार में खास करके एकदम तरीका बदल गया। तरीका बदल गया तो अशोक राजपथ में जितना कॉलेज था, मतलब है अभी भी, पटना कॉलेज, EN कॉलेज, BN कॉलेज, फलाना ढिमका कॉलेज, जितना कॉलेज,
उस सब में जो है कि सब 11 से लेकर के ग्रेजुएट तक का छात्र लोग थे। इन लोगों ने एक दिमाग लगाया कि हम लोग करते क्या हैं कि राष्ट्रीय झंडा फहरा देते हैं जहां से सरकार चलती है पूरे बिहार की। तो सचिवालय पर इन लोगों ने झंडा फहराने का निर्णय ले लिया। ये सभी लोग उम्र कम है और अंडर 20 है सब लोग। उसी में से कहीं लीक हो गया बात कि 11 अगस्त को सुबह सुबह हम लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने जा रहे हैं। कहाँ? सचिवालय मुख्य भवन पर। तो अरचरवा बदमाश था। ये पूरा जो है कि आधी रात 10 बजे 10 अगस्त 1942 को ही अशोक राजपथ से लेकर के सारा मुख्य सड़क पर हजारों जो है कि पुलिस बल तैनात कर दिया। तो ये बिहार न है, बिहार का छात्र भी बहुत आगे रहता है। टुकड़ा टुकड़ा में बंट करके पहुंच गया कहाँ? सचिवालय। आई टुकड़ा टुकड़ा में बंट करके जब सचिवालय पहुंचा, ये सब रियल घटना है, बनावटी नहीं है। इसमें वकील साहब लोग का बड़ा हाथ था। वकील साहब ये सब लोग रहते थे नाला रोड के थोड़ा सा और दक्षिण में। ये WG अरचरवा को पता चल गया, हालांकि बाद में इधर आते हैं, अभी पहले उधर का और घटना देख लेते हैं। ये जब लोग स्टूडेंट पहुंच गया वहां पर, तो स्टूडेंट पहुंच गया तो सचिवालय के पूर्वी गेट पर झंडा फहरा दिया। सफल है उसमें, रोक नहीं पाए WG आर्चर। लेकिन उसी भीड़ में से कुछ लोग निकला और जो है कि चढ़ गया एकदम मुख्य भवन पर झंडा फहराने। पुरनका सचिवालय गए? नहीं गए। पुरनका सचिवालय पर WG आर्चर को जो है कि सूचना दिया गया कि सब एकदम जो है कि बंदरी सेना पहुंच गया ऊपर, झंडा फहराने के लिए एकदम चढ़ रहा है। WG आर्चर सूचना दिया कि एकदम सीधे निकालो राइफल, मारो गोली।